Hello students, welcome to Talking Textbook Living No Child Behind, present from Kota to India Teaching Life. I am Loken Singh Pawar and today we will discuss about 20th chapter of class 9th mental ability and that is non-verbal analogy. तो बेटा आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं एनालॉजी के बारे में। एनालॉजी क्या होती है? ओके सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पर, साथ ही साथ आपने इससे पहले वाले चैप्टर में आपने नॉन वर्बल सीरीज के बारे में डिस्कशन किया। ओके तो सीरीज से तो रिलेटेड आपने काफ़ी अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर लिए और उसमें आपको पता था कि या तो आप 5 टाइप्स के बारे में डिस्कशन किया हमने। सबसे पहले वहाँ पर हमने देखा कि फर्स्ट जो टाइप था उसमें हमें 5 फिगर्स की फॉर्म में क्वेश्चन गिवन होगा, फिर हमें 3 से 4 फिगर्स की फॉर्म में क्वेश्चन गिवन होगा, फिर हमने देखा कि हमें चूज करना था वहाँ पर कि क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर, मिसिंग प्लेस पर कौन सा फिगर आने वाला है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर इनकरेक्ट जो फिगर है वो सेलेक्ट करना था और फिर आपको जो रॉन्ग फिगर है आपका वो सेलेक्ट करना था। ओके तो ये तो सीरीज का कंसेप्ट था जो कि आप काफी अच्छे से क्लियर कर चुके हो। अब आज के लेक्चर में हम एनालॉजी जो है उससे रिलेटेड कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं। तो आज हमारा न्यू चैप्टर स्टार्टिंग होने वाला है। इस चैप्टर को भी हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, तो वहां काफी अच्छे से स्टडी करेंगे। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है सबसे पहले तो आप हमारे साथ कर रहे हो यहाँ पर क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन, साथ ही साथ एनटीएससी एनएससी जस्ट प्रीआरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल से एग्जाम की भी काफी शानदार और जबरदस्त प्रिपरेशन कंटिन्यू हमारे साथ कर सकते हो। ये हमारी ऑसम टीम है बेटा जिनके साथ आप काफी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। आई होप मैं से आपसे पूरी उम्मीद करता हूँ, क्योंकि ये फैकल्टीज मेंबर्स जो है ना आप सभी के लिए बेहद ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। सो प्लीज आप इन फैकल्टीज के साथ बने रहें और टाइम टू टाइम अपने जो भी डाउट्स हैं उन डाउट्स को इन फैकल्टीज के साथ में क्लियर करते रहें, क्योंकि इन फैकल्टीज मेंबर्स में जो आपको नोट्स स्टडी करवाना ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बेहद ज्यादा हेल्पफुल एंड यूजफुल रहने वाले हैं। ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, इससे आप काफी अच्छे से वाकिफ है। मेनली हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है हमारे पास टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया तो फटाफट से टेलीग्राम इंस्टॉल करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए डीपीपीज और स्टडी मटेरियल। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं और इन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो क्लास 6 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb06, क्लास 7 t.m/ttb07, क्लास 8 t.m/ttb08, क्लास 9 t.m/ttb09 एंड क्लास 10 t.m/ttb010। आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है और फटाफट से डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है। फॉर एग्जांपल आप क्लास 9th में हैं तो क्लास 9th का यहाँ से फाउंडेशन ग्रुप कोड एंटर करोगे और फटाफट से डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करोगे। ओके अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हो तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट पैकेजेस बनाए हुए हैं। आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल आप क्लास 9th में हैं तो क्लास 9th का फाउंडेशन का पैकेज सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। स्क्रीन पर आपको 2 टाइप्स के पैकेजेस नजर आ रहे हैं। फर्स्ट पैकेज जो है आपका स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है और सेकंड पैकेज आपका टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। फर्स्ट पैकेज की अगर हम बात करते हैं तो इसमें मिलने वाला है आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाइवीकली क्विजेस एंड पीरियोडिक सैंपल पेपर। इतनी सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो फटाफट से आपको क्या करना है, बाय नाउ पर क्लिक करना है और सीधा पहुंच जाना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, मुझे तो एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो उसका भी ऑप्शन मैं लेकर आया हूँ आप सभी के लिए यहाँ पर ओनली ऑन 3500 रुपीज में। इसमें आपको मिलने वाला है पीरियोडिक टेस्ट पेपर, रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस एंड बाई वीकली क्विजेस। तो आपको क्या करना है, फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करना है और सीधा पहुंच जाना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते हो यहाँ आप सभी के लिए बहुत अच्छी एक गुड न्यूज़ है, मैं लेकर आया हूँ सभी के लिए यहाँ पर 30% का डिस्काउंट ऑफर। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक कूपन कोड यूज करना है और आपका कूपन कोड है यहाँ पर LS लाइव। मतलब कि आपको इस कूपन कोड के बिहाफ पर यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। ओके फॉर एग्जाम्पल अगर आप फर्स्ट पैकेज के लिए LS लाइव कूपन कोड यूज करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 7000 रुपीज में, और सेकंड पैकेज के लिए अगर आप LS लाइव कूपन कोड यूज करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 2450 रुपीज में मिलेगा। ओके तो फटाफट से आपको क्या करना है, बाय पैकेज पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाना है पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। अगर आप फर्स्ट पैकेज सेलेक्ट करते हो तो यहाँ आपको फर्स्ट पैकेज का अमाउंट मिलेगा और सेकंड पैकेज सेलेक्ट करने पर आपको यहाँ सेकंड पैकेज का अमाउंट मिलेगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पेमेंट से रिलेटेड कुछ फैसिलिटीज भी मिलने वाली हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग
जिस भी फैसिलिटीज से आप चाहो उस फैसिलिटीज से आप पेमेंट कर सकते हो और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इस पूरी प्रोसेस में अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर एक छोटू सा नंबर गिवन है 9549041111, फटाक से फोन उठाना है, इस नंबर पर कॉल करना है और इस पूरी प्रोसेस से रिलेटेड जो भी आपको क्वायरी करना है वो कंप्लीटली क्वायरी आप यहाँ पर कर सकते हो। तो फटाफट से इस कूपन कोड को भी नोट कर लो और इस नंबर का भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इसी के बिहाफ पर आपको यहाँ पर क्वायरी और 30% डिस्काउंट में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। ओके, चलो लेक्चर स्टार्ट करने का टाइम आ गया और आपको पता है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, एक कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपकी और हमारी बॉन्डिंग बनी रहे। तो आ जाइए फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट आप ऑलरेडी यहीं से, आपको क्या बनना है यहाँ पर, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए आपको क्या करना होगा, स्मार्ट स्टडी करनी है। तो फटाफट से पेन कॉपी निकालो और स्मार्ट स्टडी करना शुरू करो मेरे साथ। तो जिस लेक्चर का आपको देखो बेसब्री से इंतजार था ना, वो लेक्चर आपके सामने है। इंट्रोडक्शन फेज हम स्टडी करेंगे यहाँ पर नॉन वर्बल एनालॉजी के बारे में। किसके बारे में? नॉन वर्बल एनालॉजी के बारे में। ओके, नॉन वर्बल एनालॉजी क्या होती है ये कंसेप्ट हम समझेंगे यहाँ पर। साथ ही साथ यहाँ पर आपको किस टाइप्स के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं इनके बारे में भी हमें डिस्कशन करना है, क्योंकि आपको पता है सबसे पहले हमने इससे पहले वाला जो चैप्टर था नॉन वर्बल सीरीज, उसमें आपने देखा कि सीरीज से रिलेटेड जो कंसेप्ट है आपके वो 5 टाइप्स में डिवाइडेड थे। फर्स्ट, आपको ए बी सी डी और ई की फॉर्म में क्वेश्चंस गिवन होते थे, 1 2 3 4 5 की फॉर्म में यहाँ पर आपको उनके आंसर्स गिवन होते थे। तो आपको करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना था कि नेक्स्ट सीरीज आपकी क्या रहने वाली है। सेकंड में आपके पास सेम प्रोसेस था, 3 से 4 फिगर और इधर 1 2 3 4 में ही आपके आंसर्स रहते थे। फिर आपके पास नेक्स्ट टाइप जो था वो था चूज करना आपको कि वहां पर इस सीरीज में क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर कौन सा फिगर रिप्लेस होने वाला है। फिर नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो डिटेक्टिंग करना था आपको। क्या डिटेक्ट करना था यहाँ पर आपको? फाइनली कि इनकरेक्ट सीरीज कौन सी है आपकी, और नेक्स्ट था आपके पास रॉन्ग सीरीज सेलेक्ट करना। ओके, इन सारे टाइप्स को आपने काफ़ी अच्छे से स्टडी किया है। आई होप काफ़ी मज़ा भी आया होगा आपको और काफ़ी सारी हमने वहाँ पर प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। यहाँ पर भी हम सेम चीज़ करने वाले हैं। तो फटाफट से चलिए, वाई दिस लेक्चर, इस लेक्चर को हम क्यों स्टडी करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आपके सामने स्क्रीन पर है। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो और आपको इसको नोट करना है तो आप इसको नोट कर लो जल्दी से। मैं साइड में हो जाता हूँ ताकि आप पूरा इसे प्रॉपर नोट कर पाओ। चलें, चलो यहाँ पर देखो फटाफट से इसका इंट्रोडक्शन फेज देखते हैं। इंट्रोडक्शन फेज क्या कहता है? एनालिसिस एनालॉजी इम्पल्स करस्पॉन्डिंग इन द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एनालॉजी ए पेयर ऑफ रिलेटेड फिगर्स इज प्रोवाइडेड and a similar relationship is to be established between two other figures by selecting one or both of the same from a set of alternative. The various types of problem upon analogy have been discussed with examples and exercise in chapter। देखो इस चैप्टर में हमें सेम जो पहले वाला पार्ट था ना सीरीज वाला, सेम उसी टाइप से यहाँ पर हमें पार्ट को क्लियर करना है। यहाँ पर भी हम सेम तरीके से हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर आपको दिया गया है कि एनालॉजी क्या एक तरह से कॉरस्पॉन्डिंग उसकी प्रॉब्लम्स की कॉरस्पॉन्डिंग फिगर ही हम ये कह सकते हैं। यहाँ पर जो आपको एनालॉजी से बेस्ड जो प्रॉब्लम्स मिलेगी ना वो आपके पेयर ऑफ रिलेट फिगर्स से मिलने वाली है। ठीक है, सिमिलर रिलेशनशिप आपको यहाँ पर बताना रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर जो हमें प्रॉब्लम्स मिलेगी उन प्रॉब्लम्स को हम यहाँ पर इस पूरे चैप्टर्स में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो ये इसका इंट्रोडक्शन फेज जो है बहुत ज़्यादा बेसिक है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप चाहो तो इसको नोट कर लो, क्योंकि जब आप इस पर क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तब आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो पाएगा कि यार इस चैप्टर में हमें क्वेश्चंस किस किस टाइप से मिलने वाले हैं, क्योंकि अभी मैं आपको इसके सारे टाइप्स के बारे में बताने वाला हूँ। ओके, तो वहाँ आपको सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आने वाली है। चलो देखो, टाइप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, आपको यहाँ पर टोटल 6 टाइप्स नजर आ रहे हैं। मतलब कि नॉन वर्बल एनालॉजी को हम यहाँ पर टोटल 6 टाइप्स में डिस्कशन करेंगे। ओके, अब यहाँ पर आप बिल्कुल ध्यान से देखते हो तो आपको एक चीज़ नजर आ रही है कि फर्स्ट 3 को हमने डिफरेंट कलर से लिया हुआ है एक बॉक्स में, और नेक्स्ट जो 3 है हमारे पास वो एज इट इज ऐसे ही है नॉर्मल वे में, है ना। क्या सीन है ये आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा बॉक्स में इसलिए है ये क्योंकि हम आज के लेक्चर में स्टार्टिंग के जो हमारे 3 टाइप्स है उन्हें स्टडी करने वाले हैं। तो वो टाइप्स कौन कौन से हमारे पास? चूजिंग वन एलिमेंट ऑफ ए सिमिलर रिलेटेड पेयर, हमें यहाँ पर सिमिलर पेयर से रिलेटेड वन एलिमेंट क्या करना है? चूज करना है। सेकंड, चूजिंग द सेट ऑफ सिमिलर रिलेटेड फिगर्स
फिगर से रिलेटेड आपको यहाँ पर सेट सिमिलर चूज करना है। नेक्स्ट सेट ऑफ अनरिलेटेड फिगर का आपको सेट फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ सेट्स ऑफ सिमिलरिटी रिलेटेड फिगर। सिमिलरली रिलेटेड फिगर्स मतलब कि यहाँ पर आपको ये जो फिगर्स हैं, इन फिगर्स की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये फिगर्स एक दूसरे से रिलेट होंगे या नहीं होंगे, ठीक है, दोनों चीज़ें रहने वाली है। तो फर्स्ट हम यहाँ पर जो हमारे सिमिलर रिलेटेड फिगर्स के पेयर्स हैं उसमें से हम किसी एक एलिमेंट को यहाँ पर सेलेक्ट करने वाले हैं जो कि डिफरेंट रहने वाला है या उसी के फॉर्म में रहने वाला है। सेकंड, आपको यहाँ पर जो रिलेटेड फिगर्स है, सिमिलरिटी रिलेटेड फिगर्स है, उसमें से आपको किसी एक फिगर को सेलेक्ट करना है, ठीक है। आपको जहाँ क्वेश्चन मिलेगा ना तो वहाँ पर आपको बहुत ही इजीली समझ में आएगी ये सारी चीज़ें। ये टोटल 6 टाइप से। नेक्स्ट जो टाइप है हमारा चूजिंग द ऑड रिलेशनशिप हमें चूज करना है। डिटेक्टिंग वन एलिमेंट ऑफ ईच ऑफ द 2 रिलेटेड पेयर्स और डिटेक्टिंग द रिलेशनशिप एंड चूजिंग द करेक्ट सब्स्टिट्यूट। मतलब हमें यहाँ पर कुल मिला के जैसा कि हमने सीरीज में स्टडी किया है उसी पैटर्न को हमें यहाँ पर अप्लाई करना है, यही हम मान सकते हैं, ठीक है। वही सेम कंसेप्ट रहेगा, वही फिगर्स आपको दिए हुए रहेंगे, उन फिगर्स के बेसिस पर ही आपको देखना है कि किस तरह से आपकी जो सीरीज है वो नेक्स्ट सीरीज क्या मिलने वाली है, उनका फॉर्म किस तरह से मिलेगा। तो उसी टाइप्स के क्वेश्चंस हमें यहाँ पर सॉल्व करने, लेकिन ये जो कंसेप्ट रहेगा ये पूरा आपका एनालॉजी बेस्ड रहने वाला है, ओके। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर आपको इसको नोट करना है तो आप इसे नोट कर लो, क्योंकि ये पूरा स्टार्टिंग के जो 3 फेसेस नजर आ रहे हैं आपको, 3 टाइप्स जो नजर आ रहे हैं, फर्स्ट हम इन 3 टाइप्स के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर आज, ओके। तो फर्स्ट इन तीनों ही टाइप्स के बारे में आज के लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे। तो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चले आगे। चलो, क्या हो गया, नाराज हो गए? कोई बात नहीं, चलो आ जाओ फटाफट से हम देख लेते हैं यहाँ पर टाइप फर्स्ट क्या कहता है हमसे। टाइप फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं, चूजिंग वन एलिमेंट ऑफ सिमिलरली रिलेटेड पेयर, सिमिलर रिलेटेड पेयर आपको गिवन होगा, उसमें से आपको वन एलिमेंट को क्या करना है, चूज करना है, ठीक है। देखो, दिस टाइप्स ऑफ एनालॉजी इन्वॉल्व्स प्रॉब्लम्स कंसिस्टिंग ऑफ 4 फिगर्स मार्क्ड। यहाँ पर आपको 4 फिगर्स दिए हुए रहेंगे प्रॉब्लम्स में, क्या दिए हुए रहेंगे, 4 फिगर्स A, B और C, D, ठीक है। प्रॉब्लम्स में 4 फिगर्स दिए रहेंगे। फॉर्मिंग द प्रॉब्लम सेट एंड 5 अदर फिगर्स मार्क्ड 1 2 3 4 5 फॉर्मिंग द आंसर। देखो, प्रॉब्लम बेस्ड में तो आपको 4 फिगर्स दिए होंगे और आंसर में आपको 5 फिगर्स दिए होंगे, और उनकी जो मार्किंग होगी वो 1 2 3 4 और 5 के अकॉर्डिंग रहने वाली है, ठीक है। The figure A and B of the problem set are related in particular manner and a similar relationship is to be established between figure C and D by choosing a figure from the answer set which would replace the question mark in figure। मतलब कि यहाँ पर आपको ये देखना है कि क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर कौन सा फिगर आपका रिप्लेस होने वाला है। जैसे कि यहाँ पर देखो, आपको इस तरह से मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर तो A, B, C और D, यहाँ पर आपको 1 2 3 4 एंड 5 इस फॉर्म में मिलने वाला है। अब यहाँ पर ये जो A B C D नजर आ रहे हैं ना, ये आपको यहाँ पर मिलेंगे प्रॉब्लम्स, ठीक है। क्या मिलेंगे, ये प्रॉब्लम्स फिगर, और ये मिलेंगे आपको आंसर्स फिगर, ओके। इनमें से आपको क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर, मान लीजिए क्वेश्चन मार्क यहाँ लग रहा है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर इनमें से कौन सा फिगर रिप्लेस होने वाला है। इस टाइप्स के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं? तो चलो आ जाओ फटाफट से देख लेते हैं हम जल्दी से। फर्स्ट यहाँ पर आपको नजर आ रहा है काफी अच्छे से, डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। देखो, फिगर A एंड B आर रिलेटेड इन ए पर्टिकुलर मैनर। फिगर A और B एक दूसरे रिलेटेड है, ठीक है। एंड Establish the same relationship between C and D। इसी तरह से C और D के बीच में भी सेम रिलेशनशिप होगा। जैसा कि आपको मैंने इंट्रोडक्शन फेज में बताया कि यहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स में 4 फिगर गिवन होंगे A, B और C, D की फॉर्म में, ठीक है। A और B एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, C और D एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। अब आपको C और D में ये देखना है कि जहां पर क्वेश्चन मार्क होगा तो उनमें क्या रिलेशनशिप है, ये हमें इन आंसर्स फिगर में से सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो देखो, बाय चूजिंग ए फिगर फ्रॉम
द 5 अल्टरनेटिव विच वुड रिप्लेस क्वेश्चन मार्क इन फिगर डी। मतलब कि यहां पर आपको फिगर डी जो नजर आ रहा है, ये फिगर डी, यहां पर आपको क्या नजर आ रहा है, ये क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर कौन सा फिगर यहां पर रिप्लेस होगा इनमें से, ये आपको बताना है। फटाफट से, जल्दी से, फटाफट से बताओ मुझे, जल्दी से, बिल्कुल ध्यान से देखो और फटाफट से बताओ कि कौन सा फिगर यहाँ रिप्लेस होने वाला है। प्रॉब्लम बेस्ड देखो, प्रॉब्लम अगर आपको एक बार समझ में आ गई ना तो फिर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। देखो क्वेश्चन में एक ही अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये कहाँ मूव कर रहा है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। कैसे मूव कर रहा है, ये क्लॉकवाइज, ठीक है। कौन मूव कर रहा है, ए, ओके, ए किस तरह से मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो बी की पोजीशन ये रही, मतलब कि ए और बी में आप पहले रिलेशन समझ लो। अगर आपको ए और बी में रिलेशन समझ में आ गया तो सी और डी का रिलेशन आपको एज इट इज इनसे कंपेयर करके आंसर लिखना है बस, ठीक है। देखो मान लो ये पूरा एक राउंड अगर हम बात करते हैं, यहां पर बिल्कुल ध्यान से देखते हैं तो यहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, मान लो 90 डिग्री का बन रहा है, और ये मान लो 45 डिग्री का बन रहा है। तो 135 डिग्री ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। कितना, 135 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो नेक्स्ट ये यहां पर देखते हैं कंप्लीट, तो यहां मिलता है, ठीक है, मतलब कि सेंटर में मिलता है। तो जब हमारे पास अगर ये सेंटर में यहां, जब ये यहां था हमारे पास, कहां था, यहां था, तो ये कहां मिला हमें, सेंटर में मिला, ठीक है। अब देखो जस्ट अपोजिट कंडीशन, जस्ट अपोजिट कंडीशन, ये सेंटर में है तो नेक्स्ट इसी की फॉर्म में मिलेगा हमें, नेक्स्ट ए के सिमिलर मिलेगा। और ए के सिमिलर कहाँ है, ये ऑप्शन नंबर 4 में। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ डाउन फॉर्म में है, यहाँ अप फॉर्म में, मतलब कि ये नीचे की तरफ जा रहा है, यहाँ ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसका डायरेक्शन इधर था तो इसका डायरेक्शन कहाँ रहेगा, वापस नीचे की तरफ। मतलब कि ये जो फिगर मिलेगा हमें समथिंग इस तरह से मिलने वाला है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो फर्स्ट है इसमें हम कहेंगे कि ऑप्शन नंबर जो डी है, यहाँ पर जो फिगर रिप्लेस होगा वो कौन सा रहेगा, आपका 4th फिगर रिप्लेस होने वाला है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया। फटाक से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चले आगे, सेकंड देखो, प्रॉब्लम्स देखो और फिर आपको अपना आंसर देना है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क देखो, ये जो डी है इसके प्लेस पर आपको कौन सा फिगर मिलने वाला है ये देखना है आपको। ए और बी को कंपेयर करो, फिर सी और डी को कंपेयर करना। अगर आपको ए और बी को कंपेयर करना आ गया तो सी डी को भी आप बहुत ही इजीली और अच्छे से कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या रहने वाले हैं, सिमिलर रहने वाले हैं। फटाफट से देख के बताओ मुझे क्या करेक्ट आंसर है। 30 सेकंड्स का आपके पास टाइम है, फटाफट से फिगर देखो प्रॉब्लम्स वाले, और फिर देखो कि क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर आंसर में से कौन सा फिगर यहाँ पर रिप्लेस हो रहा है। फटाफट से देख के बताओ मुझे जल्दी से। देखो ध्यान से समझना, एक ही अगर हम बात करते हैं तो हमें ये इस तरह से मिल रहा है, ठीक है। फिर बी में क्या किया गया, दोनों तरफ लाइनिंग कर दी गई, ठीक है, डायगोनल ड्रॉ कर दिया एक तरह से हम ये कह सकते हैं। तो सी देखो आप, इस तरह से मिल रहा है, ठीक है। प्रॉपर तो इस तरह से नहीं मिल रहा है, लेकिन हम थोड़ा सा इसे प्रॉपर बना देते हैं। प्रॉपर अगर हम देखते हैं तो ये थोड़ा सा इनसाइड आ रहा है, फिर इस तरह से मिल रहा है, ठीक है। अब देखो इसमें भी अगर हम डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो 1 और 2, ये तो हो गया, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम ध्यान से देखें तो हम यहाँ से भी इसमें क्या कर सकते हैं, डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये इस तरह से मिलेगा। फाइनली हमें फिगर जो मिलेगा वो यहाँ पर इस फॉर्म में मिलेगा, और ये वाला फॉर्म कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास, जो आंसर में 4th फिगर है यही यहाँ पर रिप्लेस होगा, ओके। समझ में आया, इस तरह से हम इसे चेक करेंगे। चलो और क्वेश्चंस करते हैं, फटाफट देखो। प्रॉब्लम्स फिगर आपको नजर आ रहा है, आपको आंसर्स फिगर देखना है, फटाफट से, फटाफट देखो। प्रॉब्लम्स फिगर नजर आ रहा है, आंसर्स फिगर आपको देखना है, फटाफट से। ऑप्शन सारे आपके सामने हैं, ए बी सी डी। प्रॉब्लम्स है 1 2 3 4 5, ये आंसर्स है, ठीक है। इनमें से इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर कौन सा फिगर यहाँ पर
रिप्लेस होने वाला है, ये आपको बताना है। फटाफट से बताओ जल्दी से, बिना देर किए हुए जल्दी से बताओ कि आपके पास यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा है प्रॉब्लम फिगर, इसमें से, इन प्रॉब्लम्स फिगर में से इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर कौन सा फिगर यहाँ रिप्लेस होगा, ये आप बताइए, फटाफट से बताइए। मेरे अकॉर्डिंग आपका 5th आंसर रहने वाला है। फटाफट से चेक करो, क्या आपका आंसर नंबर जो 5th है, यही फिगर यहाँ पर डी के प्लेस पर रिप्लेस हो सकता है, हाँ या ना? फटाफट से चेक करो जल्दी से, फटाफट। बिल्कुल 5th ही होगा। क्यों? देखो इसका रीजन देख लो पहले आप। यहां पर आपने देखा कि ये जो शॉर्ट पार्ट था, ये छोटा सा पार्ट था, ये कलर्ड फॉर्म में, इसमें ये कलर्ड फॉर्म में, और ये क्या है? अनकलर्ड है। फिर क्या हुआ? दोनों को क्या किया? रोटेट कर दिया। रोटेट कर दिया तो हमें इस फॉर्म में मिला। ठीक है, क्लियर? तो जो कलर्ड था वो अनकलर्ड हो गया, जो अनकलर्ड था वो कलर्ड हो गया, है ना? तो यहां पर भी क्या होगा? रोटेट करते हैं। यहां पर भी हम इसे रोटेट करेंगे। तो इसको जैसे ही आप रोटेट करोगे पहले, ठीक है, तो रोटेट करोगे तो मतलब कि इसके प्लेस पर ये आ जाएगा और इसके प्लेस पर ये आ जाएगा, मतलब कि ये रिप्लेस हो जाएंगे। ठीक है, जब ये यहाँ पर रिप्लेस होते हैं तो फाइनली आप क्या देखते हो कि जिस तरह से यहाँ कलर्ड था वो अनकलर्ड हो गया, अनकलर्ड कलर्ड हो गया, तो सेम प्रोसेस यहाँ पर भी रहने वाली है। ये अनकलर्ड है तो कलर्ड फॉर्म में रहेगा, और ये कलर्ड है तो ये अनकलर्ड फॉर्म में रहेगा, जो कि है हमारे पास ऑप्शन नंबर 5th फिगर में। इसलिए हमारा 5th फिगर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ओके, चले आगे। चलो यहां पर देखो, ये क्वेश्चन भी आपको डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। फिगर A and B are related in a particular manner. Establish the same relationship between C and D by selecting a figure from among the 5 alternative which would replace the question mark. सेम आपको ये देखना है कि क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर कौन सा फिगर यहाँ पर आपका रिप्लेस होने वाला है। क्वेश्चन मार्क देखो कहाँ है? C, 3rd पोजीशन। अभी तक आपको D पोजीशन फाइंड करना था, अब आपको C पोजीशन फाइंड करना है। और C पोजीशन अगर आपने फाइंड करना सीख लिया ना तो किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। फटाफट से देखो यहाँ पर आपको कौन सा फिगर रिप्लेस होता हुआ नजर आ रहा है, फटाफट से। फर्स्ट और सेकंड में देखो, आप कंपेयर करो। अगर फर्स्ट और सेकंड का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया ना तो आपको 3rd और 4th में भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आंसर आपके सामने है। सिर्फ आपको फिगर चेक करना है कि कौन सा परफेक्ट होगा। इससे जस्ट पहले वाली स्टेप में कौन सा फिगर होगा, ये तो फाइनल है। इससे जस्ट पहले वाली स्टेप में कौन सा फिगर रहने वाला है, ये आपको सेलेक्ट करके बताना है। फटाफट से बताओ बेटा जल्दी से। देखो यहाँ पर हम देखते हैं तो ये अपर है और ये डाउन है। ठीक है, यहाँ देखोगे तो ये डाउन है और ये अपर है, मतलब कि नेक्स्ट में भी हम इसी तरह से कुछ देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर भी हम कुछ इसी तरह से देखने वाले हैं। ये अपर था, ये डाउन था। ठीक है, तो फिर ये अपर है तो इधर क्या रहेगा? डाउन रहेगा। और ये अगर डाउन रहेगा मतलब कि ये बॉक्स हमें देखना है। ये वाला जो बॉक्स रहेगा, ये इस बॉक्स की अगर हम बात करते हैं तो ये जो बॉक्स नज़र आ रहा है आपको जो रेड कलर से, ये कहाँ रहेगा? नीचे की तरफ रहेगा। और अगर ये नीचे की तरफ रहेगा तो ये क्या हो जाएगा? इंटरचेंज हो जाएगा। देखो बिल्कुल ध्यान से देखो, इस फिगर को देखो, ये एक कंप्लीट फिगर है। इसको क्या किया? उल्टा कर दिया। क्या किया? इसको उल्टा कर दिया। ठीक है, जो अपर था वो डाउन फॉर्म में आ गया, जो डाउन था वो अपर फॉर्म में आ गया, क्योंकि यहाँ पर ये अपर था और ये डाउन में आ गया। तो नेक्स्ट यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? इसको भी उल्टा कर देते हैं, मतलब कि ये अपर कहाँ जाएगा? डाउन में आ जाएगा, और डाउन कहाँ चला जाएगा? अपर में चला जाएगा। तो कहाँ है? एक तो ये और ये, इन दोनों में से ही होगा। लेकिन ये तो पॉसिबल है नहीं कि ये हो जाए, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं ये दोनों तो बिल्कुल सिमिलर नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो फॉर्म है ये डिफरेंट फॉर्म नज़र आ रहा है, और ये वाला जो फॉर्म नज़र आ रहा है आपको, ये कंप्लीट फॉर्म नज़र आ रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो 4 है हमारे आंसर का फिगर, यही ऑप्शन नंबर जो सी है प्रॉब्लम्स में, यहाँ पर ये रिप्लेस होगा। क्लियर? चले आगे। चलो फटाफट से देखो, प्रॉब्लम फिगर आपको नजर आ रही है। यहाँ पर आपको ये देखना है कि आंसर फिगर में से इस सी के प्लेस पर कौन रिप्लेस होगा। अभी आपको क्या मिल रहा था? डी आपको यहाँ पर फाइंड करना था इससे पहले कि जो भी क्वेश्चन किए आपने 1 2 3 में। अब आपने क्या देखा? 4 से लेकर जो भी नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन रहेंगे, इसमें आप देख रहे हो कि अभी तक हमें
सी फाइंड करना है। मतलब कि यहाँ हमें सी गिवन था और डी फाइंड कर रहे थे, यहाँ हमें डी गिवन है और सी फाइंड कर रहे हैं। मतलब कि इससे पहले वाला कौन सा फिगर रहेगा आपका, फटाफट से देखो। देखो फर्स्ट इसको क्या किया, स्टैंड कर दिया, और इसको क्या किया, रोटेट कर दिया। ठीक है, क्लियर। इसी तरह से ये ट्राइंगल, इसको रोटेट कर दिया और इसको स्टैंड कर दिया। तो सेम हमें यहाँ पर भी वही कंसेप्ट देखना है, इन दोनों में जो सिमिलर रिलेशनशिप है वही हमें यहाँ देखना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा आपके स्टैंड फॉर्म में। किस में होगा ये, आपके स्टैंड फॉर्म में, इस तरह से। ठीक है, ये हो गया आपके पास स्टैंड फॉर्म। ये क्या होगा, यहाँ पर ये रोटेट हो जाएगा, तो फाइनली ये आपको मिलेगा इस फॉर्म में। क्लियर। फिर देखो अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये हमें स्टैंड फॉर्म में मिलेगा, ये स्टैंड फॉर्म में मिलता है, मतलब कि इस तरह से मिलता है, और ये हमें रोटेट फॉर्म में मिलता है इस तरह से। तो ये वाला कंप्लीट फिगर आपको कहाँ बनता हुआ नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड में। करेक्ट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर सेकंड। मतलब कि इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर कौन सा फिगर रिप्लेस होगा, सेकंड वाला। ओके, समझ में आया। चले आगे, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो। चले आगे, चलो यहां देखो, डायरेक्शन बेस ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस कंसिस्टेड ऑफ टू सेट्स ऑफ फिगर ए बी सी एंड डी। यहां पर भी आपको सेम चीज गिवन है। देखो 1 से लेकर 5 जो प्रॉब्लम्स हैं ये आपके पास क्या है, आंसर्स फॉर्म है, और ए से लेकर डी तक है ये आपके पास क्या है, यहाँ पर प्रॉब्लम्स है। ठीक है, ए और बी में रिलेशन देखो, और इसी के बेस पर आपको सी और डी में रिलेशन देखना है, और फिर बताना है कि आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या मिलने वाला है। फटाफट से बताओ, इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर आपको क्या मिलेगा ये आपको बताना है। फटाफट से, जल्दी से, बिना देर के हुए जल्दी से बता दो। देखो ये पार्ट है, ये नीचे आ गया, फिर ये एज इट इज, ये पार्ट ऊपर आ गया, मतलब कि डायरेक्शन में चेंज हुआ है, बाकी सिमिलर। ठीक है, इनके डायरेक्शन में चेंज हुआ है। यहाँ पर ये इस फॉर्म में है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, इसका डायरेक्शन चेंज होगा, और इसको हम पलट देते हैं, इसको पलटते हैं तो फाइनली हमें ये इस टाइप से मिलेगा। तो फाइनली हमारे पास इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर जो रिप्लेस होगा वो कौन सा होगा, सेकंड नंबर फिगर। ओके, चलो 7th देखो, यहाँ पियर लिखा हुआ है, ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये स्टॉप यहाँ पर किस फॉर्म में लिखा होगा ये आपको बताना है। जल्दी से देखो, कहीं ना कहीं ये आपको मिरर फॉर्म नजर आ रही है, हाँ या ना। अगर आप किसी वाटर इमेज वाली जो फॉर्म होती है, कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि उसी फॉर्म में हमें ये नजर आ रहा है। वाटर इमेज आपने स्टडी किया है, अब ये देख के बताओ कि क्या यहाँ पर हमें स्टॉप किस कंडीशन में मिलने वाला है। ऑप्शन 1, 2, 3, 4 और 5 इसी में से कोई मिलेगा हमें। फटाफट से बताओ जल्दी से, कौन सा आपके पास करेक्ट आंसर है यहाँ पर। देखो P यहाँ था तो यहाँ आ गया, मतलब कि S जो है वो S भी कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये 1, 2, 3 और 4, तो यहाँ देखते हैं तो हम क्या मिलेगा हमें, ये 1, 2, 3 और 4। ठीक है, तो सेम चीज यहाँ पर भी रहने वाली। P कहाँ आएगा आपके पास, आगे, और S कहाँ जाएगा आपके पास, पीछे। लेकिन यहाँ P स्टैंड पोजीशन में है और यहाँ लेटा हुआ पोजीशन में, तो ये S जो रहेगा ये भी किस पोजीशन में रहेगा, इस पोजीशन में। ठीक है, ये हो गया आपके पास S। फिर देखो E और E, इन दोनों E को देखते हो आप, तो E में क्या हो रहा है, यहाँ पर चेंज हो रहा है, इंटरचेंज हो रहा है, तो फाइनली ये भी इंटरचेंज होगा, तो ये किस फॉर्म में मिलेगा आपको, इस फॉर्म में। क्लियर। चलो नेक्स्ट देखो, ए भी क्या हुआ, उल्टा हो गया, ए उल्टा हो गया तो यहाँ पर ओ उल्टा होगा, तो ये ओ उल्टा होता है तो ये ओ इस तरह से मिलेगा। फिर कौन है आपके पास, आर भी यहाँ पर उल्टा हो गया, तो यहाँ कौन उल्टा हो जाएगा, पी, तो ये पी बनेगा इस तरह से। तो फाइनली ये देखो स्टॉप आपको इस कंडीशन में मिलेगा, यहाँ पर कहाँ है ये, ऑप्शन नंबर 2 में। तो करेक्ट आंसर क्या है आपके पास, फिगर नंबर 2। हम क्या कहेंगे कि डी के प्लेस पर जो रिप्लेस होगा वो रहेगा हमारा फिगर नंबर 2। ओके, चले आगे। चलो 8th देखो फटाफट से,
8th में यहाँ पर सारे फिगर्स देखो और फिर चेक करो कि क्या है। पहले रिलेशनशिप देखो आप, ए और बी में क्या रिलेशन है। अगर ए और बी में रिलेशन आपको समझ में आ गया तो सी और डी में आपको रिलेशन समझ में आ जाएगा। यहाँ पर फटाफट से चेक करके बताओ मुझे, आपके पास यहाँ पर क्या रिलेशन रहने वाला है सी और डी में, ये बताओ आप मुझे, अगर आपको ए और बी का रिलेशन समझ में आ रहा है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये रिलेशन बेस्ड ही है। देखो बिल्कुल ध्यान से देखना, यहां हम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहां देखो, अगर हम इस फिगर की बात करते हैं तो ये फिगर क्या हुआ, इंटरचेंज हो गया, ठीक है, फ्लिप हो गया। यहां पर ये भी क्या होगा, फ्लिप होगा। अगर ये फ्लिप होगा तो ये किस फॉर्म में मिलेगा हमें, इस फॉर्म में मिलेगा, ठीक है, या फिर अपर फॉर्म में मिलेगा। यहां पर अगर हम ध्यान से देखते हैं, इसको फ्लिप करते हैं, यहां लेफ्ट कॉर्नर पर है तो ये नीचे की तरफ लेफ्ट कॉर्नर पर है। ये यहां अगर देखते हो आप ध्यान से, बिल्कुल यहां है अगर इस पोजीशन पर, इस पोजीशन पर का मतलब हो गया कि या तो ये कहां आएगा, यहां इस पोजीशन पर आएगा, नीचे वाली पोजीशन पर कहां आएगा, नीचे वाली पोजीशन पर। लेकिन अगर हम नीचे वाली पोजीशन पर इसे लेते हैं तो ये वाला फिगर मिलेगा, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या है, इनकरेक्ट है। क्या है बेटा, इनकरेक्ट। फिर हम क्या देखते हैं, जैसे कि इन दोनों में इंटरचेंज हो रहा है तो यहाँ पर इंटरचेंज क्या होगा कि ये सर्कल तो आएगा यहाँ पर और ये जो होगा वो अप एंड डाउन होगा। क्या होगा, अप एंड डाउन, मतलब कि थर्ड वाली पोजीशन पर। ये डॉटेड फॉर्म कहाँ मिल रहा है आपको, यहाँ मिल रहा है, जबकि इसमें भी यही है। इसीलिए हमारे पास जो थर्ड फिगर है वो इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर रिप्लेस होने वाला है। ओके, चलो यहां सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर 9 फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्या आपके पास करेक्ट आंसर है। ए बी सी डी आपके पास चारों है, ये प्रॉब्लम्स है, ये आपके पास आंसर है, फटाफट से बताओ। ये पूरा फॉर्म फैला हुआ है, ये इसका माइनर फॉर्म है। ये पूरा फॉर्म फैला हुआ है तो इसका माइनर फॉर्म क्या रहने वाला है, फटाफट से बताओ जल्दी से। देखते ही पता चल रहा है यार, ये तो आपको ऑप्शन में जैसे ही आंसर नजर आ रहा है वैसे ही आपको मजा आ रहा होगा कि सर ये रहा आंसर इसका। तो इसका करेक्ट आंसर है फिगर 2। क्यों, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 1 2 3 4 5, यहाँ 9 थे, यहाँ 5, 4 कम हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर भी कितने रहेंगे आपके पास, फटाफट से बताओ, 5 ही रहेंगे। अब यहाँ 5 रहते हैं तो 5 कहाँ है, ओनली ऑन यहाँ पर, और सेम डायरेक्शन में जैसे कि यहाँ पर कम हो रहे हैं तो यहाँ से भी निकलते जाएंगे। तो फाइनली फॉर्म जो मिलेगा हमें वो यही फॉर्म मिलता है, और ये फॉर्म कहाँ है, सेकंड वाले में। ओके, चलो नेक्स्ट देखो, यहाँ पर चेक करके मुझे बताओ कि आपके पास इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर कौन सा फिगर रिप्लेस होने वाला है, फटाफट से। ये छोटा फॉर्म था, फिर ये बड़ा हो गया, ठीक है। इस स्क्वायर के अंदर एक और आपको स्क्वायर मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पर ब्लैंक है, मतलब कि स्क्वायर हट गया। और स्क्वायर जैसे ही हटता है, स्क्वायर हटता है तो मतलब कि यहाँ पर क्या होता है कि एक शेड डार्क फिगर बन जाता है। मतलब कि ये बाहर वाला जो फॉर्म रहता है, ये फॉर्म आपको जो नजर आ रहा है, ये एक इस तरह का फॉर्म बन जाता है, सिमिलर फॉर्म, और ये जो छोटा फॉर्म ट्राइंगल रहता है ये बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन होगी, यहाँ पर ये ट्राइंगल क्या है, छोटा फॉर्म है, ठीक है, बाहर निकलेगा, तो बाहर निकलेगा मतलब कि ऑप्शन नंबर जो 5th रहेगा इसी फिगर को ये सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर डी के प्लेस पर कौन रिप्लेस होगा, फिगर नंबर 5। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो मैं पानी पी लेता हूँ, तब तक आप फटाफट से नोट कर लो। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से।
ओके, चले आगे। चलो नेक्स्ट देखो, सेकंड टाइप। सेकंड टाइप क्या आता है आपके पास? चूजिंग द सेट ऑफ सिमिलरिटी रिलेटेड फिगर। रिलेटेड फिगर आपको चूज करना है। इन दिस टाइप्स ऑफ एनालॉजी, इस एनालॉजी में आपको क्या करना है? रिलेट पेयर फिगर्स गिवन होंगे, सेम कंडीशंस होगी, 5 पेयर्स 1 2 3 4 5 जो होंगे इस तरह से आपको गिवन होंगे। मतलब कि आपको रिलेशनशिप देखना है किसमें? फिगर फर्स्ट और सेकंड में, ठीक है। और साथ में यहाँ पर 5 पेयर्स 1 2 3 4 5 आपको इस तरह से नंबर्स दिए हुए होंगे। इनमें आपको ये चेक करके बताना है कि अननंबर्ड पेयर कौन सा है, मतलब कि सिमिलर पेयर इनके कौन सा है, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड में आपको यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखो, रिलेशनशिप चेक करना है। इसीलिए कहा गया है 5 अदर पेयर्स ऑफ फिगर्स, द फर्स्ट पेयर इज अननंबर्ड। फर्स्ट पेयर जो रहेगा वो अननंबर्ड फॉर्म में रहेगा हमारे पास, ठीक है। और पर्टिकुलर रिलेशनशिप्स देखना है हमें किसमें? फर्स्ट और सेकंड फिगर में। और इसी के बेस पर हमें यहाँ पर 5 पेयर फिगर्स के जो नंबर है 1 2 3 4 5 उन्हें हमने अच्छे से देखना है, चूज, और उन्हीं में से हमें चूज करना है 1 पेयर आउट ऑफ दिस 5। इसमें से हमें कोई एक पेयर चूज करना है, ओके। विच मोस्टली क्लोजली रिसेंबल द रिलेशनशिप इंडिकेटेड बाय द फिगर इन द अननंबर्ड पेयर, ओके। फटाफट से नोट करो। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, और नोट करना है तो नोट कर लो फटाफट से, जल्दी से। इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अभी आपको पता चलेगा क्या करना है हमें। चलो यहां पर देखो, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट और सेकंड इन दोनों के अकॉर्डिंग रिलेशनशिप आप किससे देखते हो? फटाफट से। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ये अननंबर्ड पेयर है, इनके अकॉर्डिंग हमें रिलेशनशिप सेलेक्ट करना है इसमें से कि कौन सा इनमें परफेक्ट है। फटाफट से जल्दी से देखो, देखो बिल्कुल ध्यान से देखते नजर आ रहा है। ये अपवर्ड फॉर्म में है, ठीक है। फर्स्ट, तो ये भी फर्स्ट है। वहाँ 3 एरोज है हमारे पास, यहाँ 5 है, तो इसमें भी कितने हमारे पास है? 5। तो फाइनली हमें आंसर मिल गया यहाँ पर, हाँ या ना? फटाफट से बोलो जल्दी से, कोई दिक्कत? अरे भाई इन दोनों में रिलेशन देखो पहले। यहाँ आपको इससे एक डिफरेंट फिगर मिल रहा है, ठीक है। जब आप इसको इस तरह से मिला देते हो तो फाइनली कहीं ना कहीं आप देखते हो कि आपको एक ट्रायंगल का फॉर्म मिल रहा है, ठीक है, इन दोनों के रिलेशनशिप में। तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको एक पेंटागन फॉर्म में मिलेगा, मतलब कि फिफ्थ फिगर जो रहेगा वो इनके सिमिलर रहेगा, ओके। चलो नेक्स्ट देखो, फर्स्ट और सेकंड फिगर देखो फटाफट से। इन दोनों में आप रिलेशनशिप समझो, और फिर उसके बाद आपको यहाँ पर ये जो 5 नजर आ रहे हैं फिगर्स, ये अननंबर्ड पेयर में देखना है आपको कि कौन सा इनके सिमिलर है। फटाफट से जल्दी से, ऑप्शन सारे आपके सामने हैं, फटाफट से देखो। देखो फर्स्ट तो हो नहीं सकता क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ये तो कैंसिल है। ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये z है और ये z है और ये पता नहीं क्या फिगर बना रहा है। ये दोनों भी सिमिलर है तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये दोनों भी सिमिलर है तो ये भी पॉसिबल नहीं। बचा कौन? सेकंड नंबर ऑप्शन। सेकंड नंबर ऑप्शन देखो सिमिलर है, ठीक है। यहां डायरेक्शन चेंज सेम यहां पर, ओके। ये लो, ये इसका मिरर इमेज है तो इसका मिरर इमेज यही बनेगा। दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज बन रहे हैं तो इसका मिरर इमेज यही बनने वाला है। ये मिरर इमेज बन रहा है क्या? इसका नहीं बन रहा है। ये इसका मिरर इमेज बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। इसमें डायरेक्शन इस तरह से होता तो मिरर इमेज बनता है, इसलिए फाइनली ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा यहाँ पर करेक्ट है, ओके। चलो फटाफट से चेक करो, यहाँ पर डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर रिलेटेड पेयर वन फिगर अननंबर्ड इज followed by 5 other figures numbered 1 2 3 4 5 out of the 5 numbered pair. Select the pair that has a relationship similar to that the unnumbered pair. The best answer is to be selected from a group fairly close. Choose, हमें इस ग्रुप में से ये चूज करना है कि इसके सिमिलर फिगर आपको कौन सा नजर आ रहा है यहाँ पर। जल्दी से फटाफट से, क्या फर्स्ट पॉसिबल है? हाँ या ना? नहीं है, इसको तो रवाना करो। बिल्कुल ध्यान से देखो, फटाफट से चेक करके बताओ। फर्स्ट तो नहीं है और सेकंड भी नहीं है, ये दो तो कैंसिल हो गए। थर्ड भी नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि डायरेक्शन चेंज है यहाँ पर, ओके। फोर्थ जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। फोर्थ
और ये जो अननंबर्ड फिगर है ये दोनों एक दूसरे के कहीं ना कहीं सिमिलर है। रीजन देखो, ये इसका फॉर्म ये रहा फर्स्ट का, सेम इसी तरह, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, अगर मैं इसको थोड़ा सा मूव कर देता हूँ, क्या करता हूँ, यहाँ से पकड़ के इसे थोड़ा सा मूव कर देता हूँ तो मुझे इसी तरह से मिलेगा जैसा कि मैंने यहाँ पर किया। भाई यहाँ मेरे पास एकदम स्ट्रेट फॉर्म में था और इसको पकड़कर मैंने थोड़ा सा मूव कर दिया तो मुझे इस फॉर्म में मिला है। तो इसको पकड़ के मैं अगर मूव करता हूँ तो यही सेम फॉर्म में मिलता है ना, इसीलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है वही हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ओके, चलो 4th देखो फटाफट से, यहां पर देखो फर्स्ट और सेकंड में रिलेशनशिप देखना है, ठीक है। ये अपर चला गया, ये डाउन फॉर्म में आ गया, तो इसी अकॉर्डिंग सीधी सी बात है, ये सेम है क्या, इन दोनों में रिलेशन नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये इनकरेक्ट है। क्यों भाई, इसका डायरेक्शन अगर इधर होता, ये राइट साइड में मूव कर रहा है, अगर ये इस साइड सॉरी लेफ्ट साइड में मूव कर रहा है, अगर ये राइट साइड में मूव करता तो ये दोनों सेम होते हैं, ठीक है। इसलिए ये तो क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। यहाँ अप एंड डाउन की पोजीशन देखते हैं तो देखो यहाँ पर भी सेम नहीं है, ये भी इनकरेक्ट है, ये वाटर इमेज है, ये भी इनकरेक्ट है, ये 4th वाला बिल्कुल करेक्ट है। क्यों, क्योंकि देखो जिस तरह से आप यहाँ पर देख रहे हो ये डायरेक्शन और इसका उल्टा डायरेक्शन करते हो तो यही बनता है, ठीक है। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सेम एज इट इज। फाइनली हमारे पास 4th फिगर जो है वो अननंबर्ड ये जो फिगर है इसी के सिमिलर है। चलो नेक्स्ट देखो, यहां पर देखकर बताओ फटाफट से, जल्दी से, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कुछ नहीं करना, इनको फ्लिप कर दो, इनको फ्लिप करोगे और इनको फ्लिप करते हो, इसे फ्लिप करते हो तो ये ऊपर की तरफ जाएगा और ये ऊपर की तरफ जाएगा मतलब कि इसका डायरेक्शन इस साइड रहेगा, इस साइड इसका डायरेक्शन रहेगा तो मतलब कि ये तो इनकरेक्ट हो गया, ये फॉर्म तो क्या हुआ हमारे पास, इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। यहां पर इसको अगर फ्लिप करते हैं, फ्लिप करना है, यहां फ्लिप हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, यहां तो मिरर इमेज बन रहा है तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। यहां पर अगर फ्लिप करते हैं तो ये ऊपर जाएगा और ये इधर, मतलब कि ये कहीं ना कहीं बैठ सकता है, यहाँ पर ये भी कहीं ना कहीं बैठ सकता है, लेकिन यहाँ पर ये एन की जो पोजीशन है वो डिफरेंट है, ये देखो ये भी इनकरेक्ट है। तो फाइनली हमारे पास बचा कौन, 2 और 4। अब फटाफट से बता दो मुझे 2 और 4 में कौन सा आपका करेक्ट रहने वाला है, फटाफट से देखो। अगर इसको फ्लिप करते हो मतलब कि इसका डायरेक्शन ये रहेगा, इसका डायरेक्शन ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, मतलब कि ये भी इनकरेक्ट। क्यों, क्योंकि ये वाली जो साइड है ना वो इधर रहने वाली है जबकि इसमें इधर है। तो फाइनली ऑप्शन नंबर जो 2 है आपका, फिगर 2, वो इस फिगर के सिमिलर है, यही हमें यहाँ पर फाइंड करना है। ओके चले आगे, चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो फटाफट से। नेक्स्ट है आपके पास यहां पर फर्स्ट सेकंड और ये दोनों, ठीक है। तो क्या किया, इन दोनों को क्लोज लाए और इन्हें रोटेट कर दिया, ठीक है। इन दोनों को क्लोज लाए, इन्हें रोटेट करते तो ये तो नहीं मिल रहा है, ये तो नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, इन दोनों को क्लोज लाकर रोटेट करते तो ये भी नहीं, ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है। इन दोनों को क्लोज लाकर रोटेट करते तो इस तरह का बनेगा, नहीं बनेगा। लेकिन इन दोनों को क्लोज लाकर अगर हम इन्हें रोटेट करते, उल्टा कर देते बिल्कुल, तो फाइनली 5th हमारा जो फिगर है ये बिल्कुल करेक्ट मिलेगा। ओके, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया बेटा, फटाफट से करो। चलो अब मैं आपको कुछ इसके क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ इस वाले पार्ट के। ये क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, ये आपको सॉल्व करने हैं। ओके चलो नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम इसी का, थर्ड टाइप देख लेते हैं। थर्ड टाइप के बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। थर्ड टाइप जो है आपके पास वो है यहाँ पर, इन दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ऑन एनालॉजी ए रिलेटेड पेयर ऑफ फिगर्स इज प्रोवाइडेड फॉलोड बाय 5 अदर पेयर्स ऑफ फिगर्स। द फर्स्ट पेयर इज अननंबर्ड, सेम फर्स्ट पेयर अननंबर्ड फॉर्म में रहेगा, ठीक है। और आपको यहाँ पर क्या करना है, 1 से लेकर 5 तक के जो पेयर्स दिए हुए हैं, इन पेयर्स में आपको किन्हीं 4 में रिलेशनशिप, अननंबर्ड पेयर मतलब कि इन सब में से इसके साथ रिलेशनशिप किसका रहने वाला है ये आपको सेलेक्ट करना है।
यहाँ पर, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। ओनली वन पेयर ऑफ डज नॉट हैव सिमिलर रिलेशनशिप, किस पेयर में यहाँ पर सिमिलर रिलेशनशिप नहीं है ये आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पर, ठीक है। इसके बेसिस पर देख के बताओ मुझे जल्दी से, फटाफट से, ऑप्शन सारा आपके सामने है, फटाफट से मुझे बताओ कि क्या आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है, फटाफट से देखो। इन दोनों को देखते हैं, ये सिमिलर है क्या कहीं से, नहीं है। ये दोनों सिमिलर है तो ये तो सिमिलर है, ये दोनों भी सिमिलर है कहीं ना कहीं फॉर्म में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो 4 था, यहाँ पर कितनी होगी 5 साइड्स होगी, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी 4 है, यहाँ 3 था ये 4 हो गया, मतलब कि ये सेम है, ये सेम। ये देखो यहाँ पर आप ध्यान से देखते हो तो ये दोनों एक दूसरे के किसी भी फॉर्म में सिमिलर नहीं बनने वाले हैं, ये दोनों जो फॉर्म रहने वाला है वो एक दूसरे के सिमिलर नहीं रहने वाला है, ओके। चलो एक मिनट, ये नहीं, ये वाला, ये कभी भी एक दूसरे के सिमिलर नहीं रहने वाले, क्यों? क्योंकि देखो इसमें ये फ्लैट साइड है, यहाँ पर भी फ्लैट साइड है, ठीक है, यहाँ पर भी फ्लैट साइड है, लेकिन यहाँ पॉसिबल है क्या, इन दोनों में कुछ पॉसिबल है ऐसा नहीं है ना, इसलिए हमें ये सेलेक्ट करना है। चलो नेक्स्ट देखो, 5th है आपके पास, यहाँ से जल्दी से चेक करके बताओ फटाफट से कौन सा सिमिलर नहीं है, जल्दी से देखो फटाफट से, देखते ही नजर आ रहा है। ऑप्शन नंबर जो 5th है हमारे पास, ऑप्शन नंबर जो 5th है ये एक दूसरे के सिमिलर नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो डायरेक्शन है यहाँ स्ट्रेट में है, तो ये अगर आता तो ये लेफ्ट हैंड साइड जाता तो सिमिलर होते, मतलब कि ये हमारे पास सिमिलर नहीं है इन दोनों फिगर्स में। बाकी में हमें सब में नजर आ रहा है कि ये सारे फिगर्स एक दूसरे के क्या है, सिमिलर है, ओके। चले आगे, चलो नेक्स्ट देखो फटाफट से सॉल्व करके बताओ 5th का क्या करेक्ट आंसर है आपके पास। यहां पर आपको क्या करना है, डायरेक्शन बेस देखना है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस ए रिलेट पेयर ऑफ फिगर्स अननंबर्ड फॉलोड बाय 5 पेयर ऑफ फिगर्स नंबर 1 2 3 4 5 आउट ऑफ दिस 5 अननंबर्ड पेयर 4 हैव रिलेशनशिप सिमिलर टू अनपेयर्ड फिगर, ओनली वन पेयर डज नॉट हैव सिमिलर रिलेशनशिप। कोई सा एक पेयर सेलेक्ट करके बताओ मुझे यहाँ पर जो कि अनपेयर्ड है, मतलब कि सिमिलर नहीं है, बाकी 4 तो सिमिलर है और एक जो रहने वाला है वो यहाँ पर सिमिलर नहीं रहने वाला है। तो फटाफट से मुझे बताओ, काफी सारा टाइम हो गया, थोड़ा जल्दी से सॉल्व करो फटाफट से। देखो पीछे से सॉल्व करते हैं, ये दोनों सिमिलर है फर्स्ट के, ठीक है, ये दोनों भी सिमिलर है क्योंकि देखो इसमें 1 डाउन है, सेकंड ये भी सिमिलर है, ठीक है, पर इनके फर्स्ट और सेकंड की पोजीशन मतलब कि सिमिलर है, ये दोनों भी सिमिलर है। ये वाला जो आपको नजर आ रहा है ये सिमिलर नहीं है, ये देखो, इसलिए ये सिमिलर नहीं है, ओके क्लियर। ये वाला जो पेयर है ये आपके पास सिमिलर फॉर्म में नहीं है यहाँ पर। चलो 4th देखो फटाफट से, यहाँ पर 4th देखो, इस फिगर को देखो और इन 5 फिगर्स को देखो, कौन सा सिमिलर फिगर नहीं है, वन पेयर कौन सा सिमिलर नहीं है, ये सेलेक्ट करके बताओ मुझे जल्दी से फटाफट से। सीधा नजर आ रहा भाई, सेकंड वाला देख लो, सेकंड वाला कहीं पर भी सिमिलर नहीं है, बिल्कुल आप आराम से बैठकर चेक कर लेना, सेकंड वाला सिमिलर नहीं मिलेगा। नेक्स्ट 5th, ये सिमिलर है, ये भी सिमिलर है, ये भी सिमिलर है, ये भी सिमिलर है, लेकिन आप यहाँ पर ध्यान से देख रहे हो ये वाला सिमिलर नहीं है आपके पास। सिर्फ आपको यहाँ पर ये देखना है कि कौन सा वन पेयर इसके अकॉर्डिंग सिमिलर पेयर नहीं है, फटाक से सिर्फ यही देखना है और कुछ नहीं चेक करना है, ओके। चलो अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, फटाफट से नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 6 आपको सॉल्व करना है, ओके।
क्वेश्चन नंबर 7 आपको सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। ये सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं जो मैंने आपको होमवर्क दिए हैं। देखो हमें यहाँ पर क्या देखा हमने कि फर्स्ट वाले पार्ट में देखा कि क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या रहने वाला है, कौन सा फिगर आने वाला है, जिसमें आंसर्स फॉर्म और क्वेश्चन फॉर्म दोनों गिवन था आपको, ठीक है। ए और बी में रिलेशनशिप देखना है आपको और वही सी और डी में रिलेशनशिप अप्लाई करना है। तो क्वेश्चन मार्क के फॉर्म में आप फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर सकते हो। थर्ड में आपने क्या देखा कि वन पेयर आपको गिवन होगा और उस वन पेयर में ये देखना है कि कौन सा पेयर 1 to 5 आपको नंबर फॉर्म में आंसर्स गिवन होंगे, उनमें से ये देखना है कि कौन सा पेयर उनके सिमिलर नहीं है, ये आपको सेलेक्ट करना है। ओके, तो ये तीनों टाइप्स के बारे में आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया बेटा। आई होप आपको समझ में आया है। जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिए हैं वो आपको सॉल्व करने हैं और क्या करना है आपको, फटाफट से वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल शेयर करना, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ, इसी के जो आगे के टाइप्स हैं उन्हीं के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।